आज की सीरीज में हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम सब जानते हैं, अर्थात हिंदी में भूतकाल। पिछला सीरीज में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके फार्मूले को हम कैसे प्रयोग करके बहुत आसानी से प्रैक्टिस करें, इसमें हम चर्चा किए थे और फार्मूलों को पढ़े थे। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के फार्मूले में बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हम सबसे पहले हमको पता है कि जो बीत गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं और जो बीत गया उस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में लेते हैं। दोस्तों, जैसे कुछ एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, जैसे मैं कॉलेज गया, मैं खाना खाया, मैं स्कूल गया, मैं किताब पढ़ा। तो इस तरह के वाक्यों को, इस तरह के सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में लेते हैं। मतलब उसमें यह अनुभूति होता है कि वह काम जो है पास्ट में हो गया है, इस चीज का हमको अनुभूति होता है। मैं कार चलाया, मैं कार चलाया मतलब यह कार्य मेरे द्वारा पास्ट में किया गया है। मैं खाना खाया, मैं खा लिया, इस काम को मेरे द्वारा किया गया है। मैंने अंग्रेजी बोला मतलब यह कार्य मेरे द्वारा हो गया है। वह कार्य हमारे द्वारा जो संपादित हो गया है उस कार्य को करने बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसको समझने के लिए फार्मूला का प्रयोग करते हैं। फार्मूले में जैसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े उसमें यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे फार्मूले में वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से निगेटिव में हम जैसे अब इसको आइए कुछ एग्जांपल के साथ में प्रेजेंट पास्ट सिंपल को समझ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कॉलेज गया, ये मैं कॉलेज गया तो यहाँ पे हो गया हिंदी में मैं कॉलेज गया, ये हमारा सेंटेंस है। अब इसको हम पास्ट में बनाएंगे तो मैं आई, यहाँ पे आई, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो गया, मैं कॉलेज गया, वर्ब में हमारा गया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आई वेंट टू कॉलेज। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म हम उपयोग करते हैं, मतलब अब उसके बाद में नेगेटिव बनाने के लिए हम नेगेटिव के लिए हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट नेगेटिव बनाने के लिए हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब नेगेटिव में हम बना रहे हैं तो वर्ब का फिर से फर्स्ट फॉर्म आ गया है, लेकिन नया चीज इसमें है कि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करेंगे। तो अब ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा मैं कॉलेज गया तो मैं कॉलेज नहीं गया, तो यह हो जाएगा हिंदी में मैं कॉलेज नहीं गया। ये नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल और नेगेटिव। अब इसका अंग्रेजी में हो जाएगा आई डिड लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो डिड हो जाएगा आई डिडंट गो टू कॉलेज। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर से हो गया, इसलिए गो टू हो गया और यहाँ पे वेंट है, तो आई डिडंट गो टू कॉलेज। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव है और इसी प्रकार से हमारा इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी हमारा होगा। दोस्तों, हम अब इंटरगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इंटरगेटिव का फार्मूला होगा जिसमें डी पहले आता है, डी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव है और इंटरगेटिव फ्रॉम नेगेटिव का सेंटेंस है डी
नेगेटिव ऑफ नेगेटिव टी प्लस जे प्लस प्लस। इसी प्रकार से हम सभी फार्मूलों में इस सेंटेंस को रखते जाएंगे। अब एक बार फिर से इस सेंटेंस को इसमें रखते हैं, जैसे कि मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं गया, आई डिड गो टू कॉलेज। क्या मैं कॉलेज गया? इंटरनेटिव डिड आई गो टू कॉलेज। क्या मैं कॉलेज नहीं गया? डिड आई गो टू कॉलेज। तो इस प्रकार से सभी सेंटेंस को हम फार्मूलों में रखते हैं और फार्मूलों में रख कर उसको अभ्यास करते हैं। जैसे हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने खाना खाया। तो खाना खाया के लिए हमें ईट या टेक का प्रयोग कर सकते हैं। हम टेक का भी मॉडल में प्रयोग करते हैं। तो मैंने खाना खाया, आई टुक फूड। मैं खाना नहीं खाया, आई डिड टेक फूड। क्या मैं खाना खाया? डिड आई टेक फूड। क्या मैं खाना नहीं खाया? डिड आई टेक फूड। तो इसी प्रकार से हम यह प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं उसे आमंत्रित किया, आई इनवाइटेड हर। मैं उसे आमंत्रित नहीं किया, आई डिड इनवाइट हर। क्या मैं उसे आमंत्रित किया? डिड आई इनवाइट हर। क्या मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया? डिड आई इनवाइट हर। तो इस प्रकार से हम सभी फार्मूलों में सेंटेंस को रखेंगे और स्ट्रक्चर वाइज आगे पूरा अभ्यास करते चलेंगे और हम इस लेसन को समझ जाएंगे और ऐसे ही हम आगे बोलते चलेंगे। धन्यवाद।